नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग विज्ञान के मॉडल सेट पर चर्चा करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन व्याख्या सहित है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए बीपीएससी टीचर एवं नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देखते हैं हम लोग आज के मॉडल सेट को। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। ए में है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। बी में है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। सी में है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और डी में है सूर्य द्वारा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका आंसर होगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पर पावर 15। 9.46 गुने 10 पर पावर 15। अब अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। ए में है हाइड्रोमीटर, बी में है हाइग्रोमीटर से, सी में है इलेक्ट्रोमीटर से और डी में है पोटेंशियोमीटर से। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है उसका मात्रक है हाइग्रोमीटर, जबकि इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व मापा जाता है और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारी जल का आणविक सूत्र है। ए में है DTO, बी में है DO, सी में है DO2 और डी में है H2O। तो भारी जल का आणविक सूत्र जो होता है वह D2O होता है। D2O यानी कि यह जो है सो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम जो होता है वह भारी हाइड्रोजन इसको कहते हैं और इसके ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लोहे के पाइपों को जंग लगने से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जस्तीकरण या इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्तीकरण। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए में है विस्थापन, बी में है वेग, सी में है बल और डी में है आयतन। तो यहाँ पर जो विकल्प है उसमें आयतन जो है सो सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि में जो होता है वह दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। सदिश राशियां हैं जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण या वेगवर्धन, संवेग, आवेग, ये सब जो है जो सदिश राशि है। अब अगला क्वेश्चन है, यूरिया है। तो यूरिया ए में है सोडियम उर्वरक, बी में है फास्फोरस उर्वरक, सी में है पोटेशियम उर्वरक और डी में है नाइट्रोजन उर्वरक। तो यूरिया जो होता है वह नाइट्रोजन उर्वरक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलौह धातु है? इसमें विकल्प में है कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम और फास्फोरस। तो कोबाल्ट, निकेल, आयरन आदि जो होता है वह एक ही प्रकृति का वह लौह धातु है। फास्फोरस अधातु है, एल्युमिनियम धातु है, लेकिन यह अलौह धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलौह धातु एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। इथिलीन का, विनाइल क्लोराइड का, आइसोप्रीन का और स्टाइरिन का। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। ए में है कोक, बी में है कास्ट कोयला, सी में है कोयला और डी में है हीरा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वह हीरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं?
तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है सो मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है, ए में है 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी में है 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी में है 7.0 किलोमीटर सेकंड और डी में है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग कहते किसको हैं? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से के भार से कम हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ए है हीरे में, बी है पानी में, सी है निर्वात में और डी है हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होगा वह निर्वात में होगा। अब अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है, ए में है ऊष्मा मापता है, बी में है तापक्रम मापता है, सी में है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है और डी में है किसी न्याय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो थर्मोस्टेट का कार्य जो है किसी निकाय का जो है वह तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि ए में है पंखा ठंडी हवा देता है, बी में है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, सी में हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है और डी में हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसमें होगा हमारा पसीना जो है सो तेजी से वाष्पीकृत होता है जिसके कारण हमें आराम महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, डायलेक्सिया संबंधित है, एक ए में है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई, बी में है हार्ट से, सी में है बच्चों की एक प्रकार की बीमारी और डी में है वृद्ध की बीमारी से। तो डायलेक्सिया जो है सो बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है वह लोहा की कमी से होता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है वह विद्युत मोटर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए, यानी कि आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो यह आर्द्रता जो है सो 60 से 65% के बीच होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन करता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है? ए में है पानी, बी में है प्रकाश, सी में है हवा और डी में है ताप। तो अंकुरन के लिए पूछ रहा किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें पानी, हवा और ताप अंकुरन के लिए आवश्यक है, जबकि प्रकाश जो है सो अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं है। तो अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो ए में है यूरेनियम, बी में है थोरियम, सी में है रेडियम और डी में है हीलियम। तो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सभी जो है सो परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि परमाणु ईंधन है, जबकि हीलियम जो है सो एक अक्रिय गैस है। अब अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में जो है सो 8 बिट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो रक्त को जमाने में विटामिन के मदद करता है। अब अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति होती है।
तो लार की प्रकृति जो है सो अम्लीय प्रकार की है, यानी कि लार की प्रकृति अम्लीय है। इसका मान जो होता है वह 6.8 pH होता है। तो ये आज के विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके साथ ही अन्य विषयों के भी मॉडल सेट डाले जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।